साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम सामाजिक विज्ञान के प्रयोजना कार्य करने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूं। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है। अगर आप सटीक लिखे, छोटा लिखे, उसी में आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए प्रश्न का आंसर ऐसा ही होने वाला है। आप मेरी स्क्रीन पर प्रश्न देख रहे होंगे, मैं पढ़ लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं में जानकारी संकलित कर लिखना है। बिंदुएं नीचे दी गई है। अब इसका आंसर कैसे हम लिखे, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अभयारण्य का नाम, तो मैंने लिखा है सीता नदी अभयारण्य। दूसरा प्रश्न है अभयारण्य किस जिले या क्षेत्र में है, तो वह जिला धमतरी जिला में है, छत्तीसगढ़ में है। तीसरा प्रश्न है आपके शहर गांव से अभयारण्य की दूरी कितनी है, तो मेरे गांव से दूरी उनकी क्या है, 95 किलोमीटर है। चौथा प्रश्न है अभयारण्य तक पहुंचने का साधन क्या है, तो बस से जा सकते हैं या टैक्सी किराया करके जा सकते हैं। जो पांचवा जो पॉइंट है अभयारण्य की विशेषताएं महत्व को लिखिए, तो इसकी जो विशेषता इस प्रकार देखिएगा। सीता नदी अभयारण्य छत्तीसगढ़ की प्रथम अभयारण्य है। सबसे पहले बाघों के संरक्षण के लिए 2008-9 में उदंती के साथ इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब यह द्वितीय श्रेणी का राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। सीता नदी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, सीता नदी अभयारण्य पड़ा है। और यह 1842.54 वर्ग किलोमीटर घन वन क्षेत्र में फैला हुआ है। उदंती अभयारण्य इसके साथ इनके क्षेत्रफल में समाहित हुआ है। इस तरह से इसका आंसर बहुत ही सटीक ढंग से मैंने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए छठवां प्रश्न है भ्रमण पर जाते समय आवश्यक सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, उसके बारे में लिखना है। तो भ्रमण के दौरान गाइड के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपने शरीर के किसी भी अंग को वाहन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अभयारण्य के जानवरों को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना चाहिए। सातवां प्रश्न कहा गया है कि घूमते समय अभयारण्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व, तो इसमें आंसर क्या होगा, अभयारण्य हमारा जैव संपदा है, इसकी सुरक्षा व विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सभी जीव जंतुओं के स्वतंत्रपूर्वक विचरण में बाधा उत्पन्न नहीं बनाना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। अभयारण्य के नियम व निर्देशों का पालन एवं साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो आठवां है वो कहा गया है कि यहाँ पर देख रहे होंगे अभयारण्य से संबंधित चित्र यहाँ पर संकलित करना है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने छोटे छोटे 4-5 चित्र इकट्ठा कर लिए हैं। इसी तरह आप भी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे या पेपर के कटआउट को डालेंगे, है ना, या जैसा भी आप बना सकते हैं तो बना सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन। भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका क्या थी, तो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे कि भारत को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस ने कई योगदान दिए। सुभाष चंद्र बोस जी को उग्रवादी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। भारत की आज़ादी के लिए सन 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की ताकि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अर्थ का प्रसार हो सके। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण किया। दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया जो भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। फिर इसमें हमें जो टॉपिक है उसमें 4 टॉपिक है, उसके अंतर्गत और आंसर देना है। जी हाँ, तो इसमें पहला है पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो चलिए देखते हैं कि बोस जी का जो जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। माता श्रीमती प्रभाती दत्त बोस और पिता जानकीनाथ बोस थे। पिताजी वकील थे। 16 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण से प्रभावित हुए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का कि स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए कार्य को लिखना है। बोस जी एक राष्ट्रवादी उग्रवादी दृष्टिकोण के नेता थे, तो क्या क्या काम किए उन्होंने देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का नेतृत्व किया। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद फौज की अंतिम सरकार गठन की घोषणा की। चलिए इस तरह आंसर ही हुए। अगला देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर उनका जो देहावसान है, मृत्यु है, कब हुई वो बस देना है। तो 18 अगस्त 1944 को ताइवान में हवाई यात्रा के दौरान हवाई जहाज़ में अचानक कुछ गड़बड़ी होने से उसकी मृत्यु हुई। जी हाँ, तो चलिए जो चौथा पॉइंट है उपयुक्त बिंदुओं से संबंधित चित्र एकत्रित कीजिए। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ऐसे ही आप भी कलेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही सार्थक है, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।